हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे थे, लेकिन व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे आज से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम 6 दिसंबर को है, तब तक हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। दोस्तों, क्लास 10th के एग्ज़ाम्स 20 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए आज से 6 दिसंबर क्लास 10th के मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा मार्क्स है, तो इसलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। दोस्तों, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी जो है, ये दोनों एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 0 डिग्री से ज़्यादा होते हैं और 90 डिग्री से कम होते हैं। An acute angle is that angle whose measure is greater than 0 but less than 90 degree। तो उनको हम acute angles कहते हैं। इस ट्रायंगल में एंगल A और एंगल B acute angles है। सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, और ये जो cos A है वो cos B के बराबर है। cos A cos B के बराबर है। शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हमें प्रूव करना है या हमें दिखाना है कि ये जो एंगल A है ये एंगल B के बराबर है। यानी एंगल A जो है ये हमें दिखाना है एंगल B के बराबर। हमें cos ऑफ एंगल A इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल B के बराबर दिया गया है। हमें प्रूव करना है कि एंगल A जो है ये एंगल B के बराबर है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम यहाँ C से परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी पर, तो उसको हम रखेंगे नाम CM। CM हमें परपेंडिकुलर डालना है ए बी पर। इट मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल AMC है ये एंगल CMB के बराबर होगा। दोनों 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं, पहले ड्रॉ CM या MC लिखेंगे, MC परपेंडिकुलर ऑन AB। जब MC परपेंडिकुलर होगा AB पर, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और यह एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल AMC, यह एंगल AMC, यह एंगल ये इसके बराबर होगा CMB के बराबर। एंगल CMB ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। दोस्तों, हमें cos A दिया गया है cos B के बराबर। हमें दिया गया है cos A इज इक्वल टू cos B। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे cos A। इन राइट एंगल ट्रायंगल AMC पहले हम यह ट्रायंगल लेंगे। यह राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिखिए cos A इज इक्वल टू
कॉस जो है वो होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे AM है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AC है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC। इसी तरह हम यह ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल CMB in right angular triangle CMB ये ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे लेंगे ये एंगल cos B, यहाँ पे लेंगे cos B। आपको पता है cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस है MB, यहाँ पे लिखेंगे MB, तो हाइपोटेन्यूज है BC। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, दोस्तों हमें दिया गया है cos A इज इक्वल टू cos B, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बट cos A इज इक्वल टू cos B। आपको पता है cos A हमें मिला है AM डिवाइडेड बाय AC, तो इस cos A की जगह हम लिखेंगे AM डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू, यहाँ पे cos B है, तो cos B हमें इसके बराबर है MB डिवाइड बाय BC, तो यहाँ पे लिखेंगे हम MB डिवाइडेड बाय BC। दोस्तों अब हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल्स AMC and CMB, ये दो ट्रायंगल्स हमने ली, तो हमें AM डिवाइडेड बाय AC, यहाँ पे लिखेंगे हम AM डिवाइडेड बाय AC, ये हमें मिला है MB डिवाइडेड बाय BC, और ये जो MC है ना, ये कॉमन साइड है, इस ट्रायंगल का साइड भी है और इस ट्रायंगल का साइड भी है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं MC डिवाइडेड बाय MC। ये MC जो है ना, ये कॉमन साइड है इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी, इसलिए मैंने लिखा है MC डिवाइडेड बाय MC। दोस्तों हमारे पास एक क्राइटेरिया है SS सिमिलरिटी, तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल बाय SS सिमिलरिटी। ये जो ट्रायंगल है ना AMC, ट्रायंगल AMC is similar to triangle CMB। दोस्तों जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। जब SSS सिमिलरिटी हम फॉलो करेंगे तो ये ट्रायंगल जो है ये इस ट्रायंगल के सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा, और दूसरी कंडीशन ये है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसी तरह ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। लेकिन हमें ये एंगल्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एंगल A को दिखाना है बराबर एंगल B के बराबर। तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल A
इज इक्वल टू एंगल बी। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। दोस्तों इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सीखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सीखने की कोशिश करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। दोस्तों हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर राइट एंगल यहाँ पे है, क्यू पे राइट एंगल है। पी क्यू आर जो है ये राइट एंगल है क्यू पर, यानी क्यू जो है ना यहाँ पे राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। इसी तरह पी आर प्लस क्यू आर जो है वो हमें दिया गया है 25, यानी ये साइड प्लस ये साइड वो हमें दिया गया है 25। इसी तरह पी क्यू जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ये पी क्यू जो है ये है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी। एक तो हमें साइन पी निकालना है, दूसरा हमें निकालना है कॉस पी और तीसरा हमें निकालना है टेन पी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, साइन होता है, अगर हम साइन पी देखेंगे, साइन पी होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आर क्यू तो हाइपोटेन्यूज है पी आर। इसका मतलब है हमें आर क्यू का भी वैल्यू देखना है, ये कितनी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, यानी परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है। इसी तरह हमें देखना है हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है, तब हम निकाल सकते हैं साइन पी, कॉस पी और टेन पी, जब हमें ये साइड भी पता होगा और ये साइड भी पता होगा। ये वैल्यूज़ निकालने के लिए हम पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई करते हैं, और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम जो है ये खाली राइट एंगल ट्रायंगल्स में अप्लाई होती है। अब यहाँ पे देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है पी क्यू आर। इसमें हमें दिया गया है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर हमें दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हम क्यू आर लिखेंगे, क्यू आर हमें निकलेगा दोस्तों 25 माइनस पी आर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में। ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू हमें दिया गया है 5,
तो पी को यहाँ पे लिखेंगे पहले 5, फिर है स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर प्लस क्यू आर। यहाँ पे देखिए ये जो क्यू आर है ना, ये है बराबर 25 माइनस पी आर। तो इस क्यू आर की जगह हम लिखेंगे 25 माइनस पी आर और ऊपर से डालेंगे स्क्वायर, क्योंकि ये जो क्यू आर है ना, क्यू आर हमें बराबर है 25 माइनस पी आर, इसलिए मैंने क्यू आर की जगह लिखा है 25 माइनस पी आर और ऊपर से स्क्वायर डाला। अब यहाँ पे देखिए पी आर स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल्ट, इसको बच्चे गलत करते हैं यहाँ पे, वो लिखते हैं 5 2 10। ये 5 हमें 2 बार करना है, वो होता है 25। यहाँ 5 2 10 नहीं करना है, यहाँ पे 5 करना है 2 बार मल्टीपल, ऐसे 5 × 5 वो होता है 25। तो इसलिए 5 स्क्वायर जो है वो होता है 25 प्लस यहाँ पे हमें अप्लाई करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है। पहले लिखना है a स्क्वायर होता है 25 स्क्वायर माइनस 2ab, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 2 इंटू a है 25 और b की जगह हमें लिखना है पी आर, माइनस नहीं, और b जो है वो है पी आर, यहां पे लिखेंगे पी आर हो गया माइनस 2ab प्लस करना है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह यहां पे है पी आर स्क्वायर, तो यहां पे हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर जो है ये है 25 और यहां पे हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, जो मैंने यहां पे लिखा। अब यहां पे देखिए पी आर स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू 25 भी हम ऐसे ही लिखेंगे। जब हम 25 2 बार करेंगे तो वो होता है 625। इसी तरह यहां पे माइनस 2 इंटू 25, यानी जब हम माइनस 2 से 25 को मल्टीपल करेंगे वो होगा माइनस 50, माइनस 50 पी आर और प्लस करेंगे पी आर स्क्वायर। यह पी आर स्क्वायर मैंने यहां पे लिखा। अब आप यहां पे देखिए यह पी आर स्क्वायर और यह पी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आएगा 0 इज इक्वल टू 25 को, यहां पे देखिए जब हम 25 को ऐड करेंगे 625 तो वो होगा 650 माइनस आएगा पी आर, सॉरी माइनस से हम लिखेंगे 50 पी आर। यहां पे 0 25 प्लस 625 वो होता है 650 माइनस 50 पी आर मैंने यहां पे लिखा। अब इसको, ये माइनस 50 है ना, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। ये है माइनस 50 पी आर, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड करेंगे शिफ्ट तो ये बन जाएगा प्लस 50 पी आर। इसको हम ऐसे रखेंगे, ये 650 हम यहां पे लिखेंगे 650। हमें पी आर का वैल्यू निकालना है, तो पी आर को हम ऐसे ही लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू 650
और ये जो 50 है ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये ज़ीरो कैंसल, 5 1s are 5, 5 13s are 65। तो पी आर का वैल्यू हमें मिला है 13। ये जो पी आर है इसका वैल्यू हमें मिला है 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्यू आर निकालना है। आपको पता है कि हमने अभी लिखा क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर। पी आर का वैल्यू हमें मिला है 13, तो माइनस करेंगे 13। ये क्यू आर जो है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे, और जब हम 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 तो वहाँ आएगा 12। तो इसका मतलब है कि ये जो क्यू आर है ये है 12 सेंटीमीटर। अब हम बड़ी आसानी से साइन पी भी निकाल सकते हैं, कॉस पी भी निकाल सकते हैं और टेन पी भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे साइन पी। आपको पता है कि साइन पी जो है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ये है क्यू आर और हाइपोटेन्यूज है पी आर। क्यू आर है 12 और पी आर है 13। इसी तरह हम लिखेंगे कॉस पी। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस है यहाँ पे पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है पी आर। पी क्यू है 5 और पी आर है 13। इसी तरह हम निकाल सकते हैं टेन पी भी। टेन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस है पी क्यू। तो हम लिखेंगे क्यू आर है 12 और पी क्यू है 5। साइन पी है 12/13, कॉस पी है 5/13 और टेन पी है 12/5। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, साइन भी 1 से कम होता है, कॉस भी 1 से कम होता है और टेन जो है वो 1 से ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर का नंबर छोटा है और नीचे बड़ा है, तो इसका मतलब है ये जो साइन का वैल्यू है ना वो 1 से कम है। इस तरह कॉस भी है ना, यहाँ बड़ा है और यहाँ छोटा है, कॉस का वैल्यू भी लेस देन 1 होता है। और यहाँ टेन में देखिए न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये जो टेन का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होता है। दोस्तों इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 8.1 में 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।